मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के सेठ नवरंग राय लोहिया जयराम कन्या महाविद्यालय लोहार माजरा के रजत जयंती समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा, शिक्षा किसी भी देश और समाज की सच्ची शक्ति होती है। जब बेटियां पढ़ती हैं तो पूरा परिवार, पूरा समाज और पूरा देश आगे बढ़ता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था। सीएम ने कहा, आज वो ऐसे सरस्वती मंदिर में आए हैं जो 25 सालों से ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को शिक्षित और स्वावलंबी बनाने का काम कर रहा है। शिक्षण संस्थान के जीवन में 25 साल केवल एक संख्या नहीं, बल्कि संघर्ष, समर्पण और सफलता का एक लंबा इतिहास है। उन्होंने कहा, परम पूज्य ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की ही प्रेरणा से मोहनलाल लोहिया ने इस जमीन पर अपने पिता की याद में कॉलेज बनवाया था। जब इस कॉलेज की नींव रखी गई थी, उस वक्त गांव में बेटियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं थी। ये कॉलेज आज आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की हजारों बेटियों के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसे सरस्वती के मंदिर में आया हूं जो 25 वर्षों से इस ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को शिक्षित और स्वावलंबी बनाने का काम ये कर रहा है, जिसकी चर्चा ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज ने अपने वक्तव्य में की है। मुझे खुशी है कि एक शिक्षण संस्था के जीवन में 25 वर्ष केवल एक संख्या नहीं है। ये शिक्षण संस्थान की ये संघर्ष, समर्पण और सफलता का एक लंबा इतिहास है, जो आज हम इसको हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि जब इस कॉलेज की नींव रखी गई, तब शायद किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि आने वाले समय में यह संस्थान लाहौर माजरा के साथ साथ पूरे कुरुक्षेत्र के, ग्रामीण कुरुक्षेत्र के आसपास के जिलों की बेटियों को ये शिक्षित और उनको सशक्त करने का ये केंद्र बनेगा, ये किसी ने विचार भी नहीं किया होगा। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि कॉलेज की छात्राओं ने शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों, सामाजिक उत्तरदायित्व और शोध के क्षेत्र में भी कई ऊंचाइयां हासिल की हैं। उन्होंने कहा, सेठ नवरंग राय लोहिया जयराम गर्ल्स कॉलेज जैसी संस्थाएं हरियाणा और हमारे समाज की सच्ची धरोहर है, जो विकसित हरियाणा के निर्माण में अहम योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा, बेटियों की शिक्षा की राह में सबसे बड़ी रुकावट शिक्षण संस्थानों का घर से काफी दूर होना रहा है, लेकिन हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया कि बेटियों को हर 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज जरूर मिले। इसके लिए पिछले 11 सालों में प्रदेश में कुल 80 नए राजकीय कॉलेज में से 30 केवल लड़कियों के लिए ही खोले गए हैं। सीएम ने कहा, बेटियों को शिक्षण संस्थानों तक आने जाने के लिए 150 किलोमीटर की दूरी तक रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। साथ ही तकनीकी शिक्षा देने के लिए प्रदेश में 29 कन्या ITI चल रहे हैं। इन ITI में पढ़ने वाली लड़कियों को हर महीने 500 रुपए का वजीफा दिया जा रहा है। सीएम ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा है, जो आज के दौर में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक कदम है। मुझे खुशी है कि सेठ नवरंग राय लोहिया और जयराम कन्या महाविद्यालय जैसी संस्थाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को निरंतर आगे बढ़ाने का ये काम कर रही हैं। मुझे ये बहुत खुशी है। मैं इस अवसर पर परम पूज्य ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी को मैं शीश नवा करके मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। उनकी ही प्रेरणा से हमारे स्वर्गीय मोहनलाल लोहिया जी ने इस जमीन पर अपने पिता की याद में यह कॉलेज बनवाया था। जिस समय इस कॉलेज की नींव रखी गई,
संसाधन, बेटियों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता था और माँ बाप उसको अलाउ नहीं कर सकता था। ये हमारे सामने एक बड़ी भयानक समस्या थी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि यह कॉलेज इस आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों के लिए, हजारों हमारी बेटियों के लिए, थोड़ी नहीं हजारों बेटियां जो शिक्षा से वंचित रह जाती थी, हजारों बेटियों के ये उज्जवल भविष्य की ये कॉलेज जयराम कन्या महाविद्यालय, ये उनके उज्जवल भविष्य की ये आधारशिला है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शिक्षा को लेकर गरीबी रुकावट न बने, इसके लिए 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार की बेटियों को पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भर्ती में भी बेटियों को 33% आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, जिस हरियाणा को कम लिंगानुपात वाले राज्यों में गिना जाता था, उसने इस दाग को धोने के साथ साथ अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल पेश की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम से प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात की दर 2014 में 871 से सुधरकर अब 909 हो गई है। सीएम ने कहा, जब भी किसी भी परीक्षा का रिजल्ट आता है तो बेटियां सबसे आगे होती हैं। इसके अलावा प्रशासन, पुलिस, सेना, अनुसंधान, अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भी बेटियों ने उपलब्धियां हासिल की हैं। इससे साबित होता है कि बेटियां किसी पर बोझ नहीं हैं। ऐसे संस्थानों को बनाने वाले समाज सेवकों के विजन के अनुसार हम हरियाणा में बेटियों में शिक्षा, सुरक्षा, सशक्तिकरण और स्वावलंबन के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। बेटियों की शिक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा शिक्षण संस्थानों का घर से दूर दूर होना ये होता था। हमने यह सुनिश्चित किया पिछले 11 वर्षों के अंदर। अगर आप लोग देखेंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार ये हरियाणा में 2014 से बनी है, हमने ये सुनिश्चित किया कि बेटियों को हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक अच्छा राजकीय महाविद्यालय उनको उपलब्ध होगा। आज लाखों की संख्या में हमारी बेटियां इन राजकीय महाविद्यालयों में, ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां आज शिक्षा ले रही हैं। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 11 वर्षों में 80 राजकीय महाविद्यालय हमने खोले हैं और 80 राजकीय महाविद्यालयों में 30 महाविद्यालय राजकीय कन्या महाविद्यालय हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर खोलने का काम किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने श्री जयराम शिक्षण संस्थान के 25 सालों की गतिविधियों पर लिखी गई स्मारिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने सेठ नवरंग राय लोहिया जयराम कन्या महाविद्यालय को 21 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।